शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में अब 26वीं धारणा का अवतरण होता है। भगवान भैरव भैरवी को 26वीं धारणा का उपदेश करते हैं। भगवान भैरव कहते हैं, सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढ़ बुद्धिर दृढ़ीभूतम तत्वलक्ष्यम प्रवर्तते। तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में जो भी रोमकूप हैं, जितने भी रोमकूप हैं, उन रोमकूपों के भीतर भी चैतन्य प्रविष्ट है, यानी चैतन्य की वर्तमानता सर्वत्र है। ठीक। और ये जो चैतन्य है, इस चैतन्य की भावना करते करते जब साधक द्वादशांत के अंदर, यानी उसके शरीर के अंदर जो द्वादशांत है, सुषुम्ना नाड़ी मानिए, ठीक, उसके भीतर अपने मन को दृढ़ता पूर्वक स्थित कर लेता है, ठीक, तब क्या होता है, उसको परम भैरव धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा कहने का अर्थ है। सीधी सी बात यह है कि जो 21 से 25वीं धारणाएं थीं, जिनमें शरीर के बाहर से लेके शरीर के भीतर, फिर शरीर के अंदर जो द्रव्य हैं, अस्थि मज्जा आदि, उनको लक्ष्य किया गया, ठीक है। उसके बाद में देहांतर की बात की गई, यानी त्वचा विभाग के भीतर की बात की गई। उसके बाद में हृदय आकाश में समस्त इंद्रियों के लय की बात की गई। अब ये कह रहे हैं कि भाई, यानी इन 25 धारणाओं के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो शरीर के अंदर द्वादशांत है, अब उस द्वादशांत में मन की स्थिति होनी चाहिए, ऐसा भाव। तो उस मन की स्थिति होने से क्या होता है कि दृढ़ बुद्धिर दृढ़ीभूतम तत्वलक्ष्यम प्रवर्तते, कि जो योगी या साधक मन को अंतः द्वादशांत में या सुषुम्ना में स्थित कर लेता है, मध्य नाड़ी में स्थित कर लेता है, वह परम धाम की अनंतता में विश्रांत हो जाता है, यानी उसको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये धारणाएं कभी कभी क्रमिक परिलक्षित होती हैं, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जैसा जैसा साधक है, यानी साधक की जैसी जैसी योग्यता है, वो उस धारणा को अपने अनुसार पकड़ भी सकता है। तो कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि भाई यह तो धारणा, एक धारणा के पकड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो क्रमिक ही साधना करनी चाहिए। कई बार काफ़ी साधकों ने इस प्रकार की बातें भी कही हमसे, परंतु उसका एक ही उत्तर यह है कि ठीक है, जिनको क्रमिक लगता है उनका भी अपना मंतव्य एक दृष्टि से ठीक है, परंतु यहाँ भगवान भैरव जिस दृष्टिकोण से भैरवी से इन धारणाओं का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं या कथन कर रहे हैं, वह तो ऐसा ही परिलक्षित होता है कि भाई जैसी जैसी साधक की योग्यता है, क्योंकि सभी योग्यताओं के साधक विद्यमान हैं, ठीक। तो जैसी जैसी जिसकी योग्यता है वो वैसी वैसी धारणा को पकड़ के अपनी साधना करे। जिसको लगता है कि क्रमिक में ही बात बनेगी वह क्रमिक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 26वीं धारणा के बाद 27वीं धारणा का अवतरण है। 27वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं
यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तिर्वैरलक्ष्यं दिनेर्भवेत्। यानी कि जैसे जैसे साधक ज्यों ज्यों अपने मन को द्वादशान्ते मनः क्षिपेत, प्रतिक्षण द्वादशांत चक्र में स्थित करता है। द्वादशांत चक्र सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी, यहाँ यह भाव लिया जाता है द्वादशांत से करता है। तो होता क्या है, प्रतिक्षणम क्षीण वृत्तिर्वैलक्ष्यम दिनेर्भवेत्, कि उसके मन की जो वृत्तियां हैं वह कुछ ही दिन में क्षीण हो जाती हैं। यानी उसका जो मन है वह निर्विकल्पता की ओर क्या उन्मुख होने लगता है, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, यहाँ दिन का अर्थ अब साधक की योग्यता पर निर्भर करता है, वही साधना पर निर्भर करता है, और भगवत कृपा पर निर्भर करता है कि वह एक दिन भी हो सकता है, वो एक वर्ष भी हो सकता है, और अधिक काल भी हो सकता है, निर्भर करता है। तो कुछ ही दिनों में साधक को वैलक्षण्य की प्राप्ति, यानी एक असामान्य स्थिति, असामान्य तो क्या कहिए कि एक परम सामान्य स्थिति में वो स्थित हो जाता है। यानी सारी विशेषताओं से अतीत हो करके जो परम सामान्य स्थिति को यहाँ वैलक्षण्य माना गया है कि वह अपने तात्विक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर मन का लय किया गया, मन का क्षेपण किया गया, किसमें? द्वादशांत में। पहली धारणा जो थी 26वीं धारणा, उसमें भी मन का जो क्षय है वो द्वादशांत में किया गया, परंतु वहाँ स्थूल शरीर को भी आधार माना गया है, ठीक। और यहाँ पर मन यानी सिर्फ सूक्ष्म शरीर को ही आधार मानते हुए द्वादशांत में लय कराया गया है। तो इन 26वीं और 27वीं धारणा में मुख्य अंतर यही है कि 26वीं धारणा में स्थूल शरीर को भी मतलब केंद्र में रखा गया है, और 27वीं धारणा में सूक्ष्म शरीर पर अधिक जोर दिया गया है। तो फिर यहाँ दोबारा दोहराते हैं, साधक की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। जो अपने सूक्ष्म शरीर के विषय में या सूक्ष्म शरीर का ठीक ठाक ज्ञान भान रखते हैं, उन साधकों के लिए यह 27वीं कारिका या 27वीं जो धारणा है, कारिका नहीं धारणा, 27वीं धारणा ज़्यादा साध्य सिद्ध होगी। अब इस क्रम में 28वीं धारणा में भगवान भैरवी से कहते हैं, ये अच्छी धारणा है, सरल भी है। कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरं पुरुष्टं विचिन्तयेदन्ते शांताभासस्तदा भवेत्। कि भाई कालाग्नि से दग्ध कर दीजिए अपने संपूर्ण शरीर को, पुर माने शरीर के, कालाग्निना कालपदादुत्थेन स्वकं पुरं, कि जो अपना शरीर है उसे कालपद से उत्पन्न होने वाली अग्नि से, यानी काला अग्नि से दग्ध कर दीजिए, पुष्ट कर दीजिए। अब कालाग्नि क्या है, कालपद क्या है? तो सीधे पैर के अंगूठे को कालपद कहते हैं। उससे उठने वाली अग्नि, यानी उससे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसी भावना करनी चाहिए। और उस अग्नि में हमारा सारा शरीर या मेरा सारा शरीर क्या हो रहा है? मेरा सारा शरीर दग्ध हो रहा है, ऐसी भावना करते हुए क्या करना चाहिए? भावना करनी चाहिए। और इस प्रकार भावना करने से जो शांत आभा प्रकट होती है, वह शांत आभा ही साधक का तात्विक स्वरूप है। और यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जो पुर शब्द है, पुर शब्द का एक अर्थ गूगल भी होता है। गूगल जो हम क्या कहते हैं, हवन आदि में प्रयोग करते हैं, गूगल। तो उस गुग्गल की तरह अपने शरीर को दग्ध कर दीजिए कालाग्नि में। तो जैसे गुग्गल दग्ध होकर के क्या करता है?
सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार जो हमारा काला अग्नि में भस्म हुआ शरीर है, वह भी गूगल के समान हमारे जो मल हैं उन मलों का प्रक्षालन भी करने का कार्य करता है। यानी काला अग्नि में हमारे शरीर के साथ हमारे मल भी प्रक्षालित हो जाते हैं। और जैसे ही देखिए तंत्र में त्रिविध मलों की सत्ता स्वीकार करी गई है, आणव, माई और कार्म, 3 प्रकार के मल हैं। तो इन तीनों प्रकार के मलों का प्रक्षालन हो जाता है। जैसे ही तीनों प्रकार के मलों का प्रक्षालन होता है, साधक सुपर एकदम सर्वोच्च कला पर प्रतिष्ठित हो जाता है, शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी यहाँ पर बात कही गई है। अब भाष्यकारों ने काला अग्नि का ध्यान करते समय एक मंत्र के उच्चारण की भी बात कही है। यह मंत्र शिवोपाध्याय जी ने अपनी टीका में बताया है। ओम रक्षरय ऊम तनुम दाहयामी नमः, इस तरह सा एक मंत्र है। तो इसमें रकार, क्षकार, रकार, यकार, ऊकार, इन वर्णों की अनुवृत्ति है। अब इनकी अनुवृत्ति ऐसे है कि रकार अग्नि का बीज है, क्षकार जो हमारा व्यंजन यानी योनि समुदाय है, उस योनि का अंतिम वर्ण है। अंतिम को संपूर्ण भी कहते हैं, पूर्ण वर्ण यानी उसमें पूर्णता है। ठीक, फिर उसके बाद अब पुनः रकार की अनुवृत्ति है, फिर यकार यानी वायु बीज की अनुवृत्ति है, फिर उकार की अनुवृत्ति है। ठीक, तो इनका अपना एक संप्रदायगत रहस्य है कि इस क्रम में ही क्यों लिए गए। यानी रकार यानी 2 अग्नि के बीजों के बीच में योनि समुदाय के अंतिम वर्ण को रखा, फिर दूसरे अग्नि बीज के बाद वायु बीज को रखा, उसके बाद में फिर ऊकार को रखा, यानी ऊकार का अर्थ हो गया जो षष्ठ स्वर है उसको रखा। षष्ठ स्वर षडध्वा का सूचक भी है, यानी सब कुछ जल गया, सब कुछ भस्म हो गया। अग्नि में समस्त योनि प्रपंच यानी जो भी हमारा जागतिक प्रपंच वर्णाश्रित है यानी नादाश्रित है, वह भी अग्नि बीज से भस्म हो गया। ठीक, वायु उस अग्नि की पोषक सिद्ध होती है, इसलिए उसमें वायु बीज का भी आधान किया गया मंत्र में। तदंतर जो छठा स्वर है ऊकार, उसका भी योजन यहाँ कर दिया गया ताकि यह भी सिद्ध हो जाए कि जो षडध्वा है, षडध्वा जो लोग तांत्रिक दर्शन जानते हैं उनको अच्छी तरह सबको पता है। आगे का अभी 32-33 कारिका में जो है यानी 32वीं 33वीं धारणा में इस पर विशेष रूप से प्रकाश भी डाला जाएगा, तब बताएंगे। तो वो जो छठा वर्ण है ऊकार, वो षडध्वा का द्योतक है। तो इस प्रकार का जो मंत्र वहाँ बताया गया है शिवोपाध्याय जी ने, ठीक है, विज्ञान भैरव की विवृत्ति में, विवृत्ति टीका में, तो उसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, ठीक जैसा अभी बताया। तो इस प्रकार जब काला अग्नि में अपने शरीर के दहन की भावना की जाती है, उससे जो शांताभा प्रकट होती है, उस शांताभा के प्रताप से या उस शांत आभा के कह सकते हैं कि प्रभाव से साधक अपने चैतन्य भाव में स्थित हो जाता है। ऐसा इस कारिका का तात्पर्य है या इस धारणा का तात्पर्य है। अब इसी क्रम में 29वीं या 29वीं धारणा है, एवमेव जगत् सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः अनन्य चेतसः पुंसः पुं भावः परमो भवेत्। अब ये परम पुं भाव यानी परम पुरुष के भाव में पहुँचने के लिए इस भावना का अवतरण किया गया। भगवान भैरव कहते हैं कि जिस प्रकार काला अग्नि में अपने शरीर को दग्ध किया,
अब उस काला अग्नि का विस्तार इस पूरे समस्त जगत के लिए कर दीजिए, यानी समस्त जगत को भस्म कर दीजिए उस काला अग्नि में, ऐसी विभावना कीजिए। ठीक, तो एवमेव जगत सर्वं दग्ध्यम ध्यात्वा विकल्पतः अनन्य चेतसः पुंसः, और अनन्य भाव से उस परमात्मा का ही चिंतन कीजिए, उस परम चैतन्य का चिंतन कीजिए। वो उससे क्या होगा, पुम भाव परमो भवेत्, परम पुम भाव में स्थिति हो जाएगी। ठीक, तो ये 29वीं धारणा है। अब इस क्रम में 30वीं धारणा भगवान कहते हैं, सर्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्म तराणि च तत्वानि यानि निलयम ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा। कि भाई जो हमारा शरीर और जो जगत, इसमें जो भी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तत्व हैं, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तत्व क्या, देखिए प्रकृति, महत, अहंकार आदि, ये सब सूक्ष्मतर तत्व कहलाते हैं। तो ये जो सूक्ष्मतर तत्व हैं, ठीक है, और उनके विकार भी क्या हैं। अब इन सभी तत्वों के विकार सांख्य सम्मत सृष्टि प्रक्रिया देखिए, उसी से कुछ कुछ मिलती जुलती तंत्र की प्रक्रिया भी है सृष्टि की। तो इन सूक्ष्मतर तत्वों से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे पंचभूत, महाभूत इत्यादि भी बनते हैं। ठीक, तो ये जितने भी सूक्ष्मतर तत्व हैं और इनके विकार हैं, यह सब अपने कारण में विलीन हो रहे हैं। ठीक, इस तरह से विभावना करने से क्या होता है कि परा देवी का प्रकाश प्रकट हो जाता है, यानी कि चिन्मयता प्रकट हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि कार्य की कारण में लीन होने की भावना करनी है। ठीक, तो जैसे जैसे सृष्टि क्रम हुआ है, या ये समझिए कि उन्मेष निमेष, जो जिस तरह सृष्टि हुई है, अब उसके विपरीत क्रम में उन सृष्ट पदार्थों को उनके कारण में लीन करते 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 चले जाइए, अंततो गत्वा उस परम प्रकाश तक पहुंच जाएंगे। इस शरीर के जो भी हमारे 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को उनके कारण में लीन कीजिए, फिर उसके कारण को उसके कारण में लीन कीजिए, अंततो गत्वा कहाँ पहुँचेंगे, परम चैतन्य पर, परम चेतना पर पहुँच जाएंगे। ये तंत्र की प्रक्रिया है ऐसी, जो वेदांत सम्मत साधना भी ऐसी है और ये तंत्र सम्मत साधना भी ऐसी है। ठीक, तो ये हमारी 26 से 30 धारणा तक का जो है पाठ यहाँ तक पूर्ण हुआ। ठीक, नमो नारायण।